तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं आज अपनी वीडियो को। सबसे पहले उस AEW सुपरस्टार के बारे में बात करते हुए जिसे अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। एंड ये AEW सुपरस्टार है मैट हार्डी। इन्हें ट्रोल करा जा रहा है क्योंकि इन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज करा है एक बैड एस मैच के अंदर एंड क्लेम करते हैं कि वो रोमन को हरा भी देंगे। अब रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर आए थे मैट हार्डी जहाँ पे कि वो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि उन्हें एक ऐसा मैच चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पॉटलाइट और लाइमलाइट गेन करे। अब ये मैच हो सकता है केनी ओमेगा या रोमन रेंस के अगेंस्ट। अब हम सबको पता है कि रोमन के अगेंस्ट जो है ये ज़्यादा लाइमलाइट स्पॉटलाइट गेन करेगा क्योंकि रोमन एक WWE सुपरस्टार है। तो वो कहते हैं कि मुझे चाहिए एक बैड एस मैच। बैड एस का मतलब समझ लो हार्डकोर टाइप का समझ लो कि वेपन्स वगैरह यूज हो मैच के अंदर एंड ब्रूटैलिटी हो। वो क्लेम करते हैं कि ऐसे मैच के अंदर वो रोमन को हरा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता वो हरा रहे हैं नहीं हरा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि जो AEW के रेसलर्स होते हैं उनके पता नहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ फिट रहती है कि भाई हम रियल फाइटर्स हैं, WWE वाले फेक फाइटर्स हैं। पता नहीं वो खुद को मिक्स मार्शल आर्टिस्ट समझते हैं, UFC वाले समझते हैं, बॉक्सर समझते हैं, क्या समझते हैं। हालांकि सेम स्पोर्ट है, स्क्रिप्टेड स्पोर्ट है, AEW भी सेम है, WWE भी सेम है, फिर भी वो एक अलग डिल्यूजन के अंदर है कि भाई हम रियल फाइटर्स हैं, वो फेक हैं। मुझे समझ नहीं आता ये आखिर क्यों ऐसा। मैं हमेशा देखता हूँ इनके कमेंट्स कि भाई मैं उसे हरा दूंगा रियल फाइट में, उसे हरा दूंगा रियल फाइट में। WWE वाले ऐसा नहीं कहते हैं। खैर यहाँ पे जो है काफ़ी ट्रोल किया गया है मैट हार्डी को। लोग तो पहले चाहते नहीं है कि रोमन ऐसे मैच के अंदर जाएं, कहते हैं कि भाई ये खुद भी इंजर्ड होगा, रोमन को भी इंजर्ड करा देगा। ये खुद भी हमेशा अपने करियर के साथ खेलता है, रोमन के करियर के साथ भी खेल जाएगा। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है। बहुत भयंकर ट्रोल किया जा रहा है। पता नहीं आजकल लोग ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। रिसेंटली में किसी ने कह दी थी कि भाई ब्लड लाइन की स्टोरी कुछ नहीं थी, हमारा फैक्शन इससे बहुत ज़्यादा बेटर था। अब याद नहीं आ रहा मुझे किसने कहा था ये, लेकिन बहुत भयंकर वो भी ट्रोल हुए थे। तो पता नहीं आजकल लोग इंटरनेट पे ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। आज जो है मैट हार्डी का बुखार छुड़ा दिया लोगों ने। इन्होंने बात करी रोमन रेंस से मैच के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि कोडी रोड्स को लेके। एलिमिनेशन चेंबर 2024 ऑस्ट्रेलिया पर्थ से जो ये इवेंट होने वाला है, मैसिव इवेंट। क्या इसको कोडी रोड्स मेन इवेंट करने वाले हैं। रिसेंटली हमने पोस्टर देखा, पोस्टर के अंदर कोडी रोड्स हैं, रिया रिप्ली हैं, बियांका ब्लेयर है, सेथ रॉलिंस है एंड एले नाइट के अंदर। ये पहला पोस्टर है, इसको आप ये नहीं समझ सकते कि इसके अनुसार ही WWE सब कुछ बुक करेगी, लेकिन काफ़ी आइडिया लग जाता है कि हाँ ये सुपरस्टार्स तो कन्फर्म है। एंड जो मेन अट्रैक्शन होता है पोस्टर के सेंटर में, उस पर WWE का फोकस थोड़ा ज़्यादा रहता है। पोस्टर के सेंटर में है कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस अभी तक एडवर्टाइज नहीं है। हालांकि मुझे कोर बिलीव है, बहुत अच्छे से बिलीव है कि रोमन इस इवेंट में होंगे क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो रोड टू रेसलमेनिया है, ऊपर से रेसलमेनिया के पहले का ये आखिरी मेजर इवेंट होने वाला है। तो ऐसे में रोमन का वहाँ पे होना बनता है। साथ में इंटरनेशनल इवेंट है एंड बहुत मेजर इवेंट है, तो ऐसे इवेंट्स में रोमन का होना बनता है। यही सारे इवेंट्स तो रोमन को ग्रेटेस्ट दिखाते हैं, वरना अगर छोटे इवेंट्स में भी ना आए, बड़े इवेंट्स में भी ना आए तो फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। छोटे इवेंट्स में ना आके बड़े इवेंट्स में रोमन आते हैं, तभी लगता है कि हाँ भाई ये बड़े इवेंट्स के लिए बना है। तो ऐसे में रोमन अभी तक तो एडवर्टाइज नहीं है, बट आई बिलीव कि वो अपीयर होंगे। लेकिन जस्ट सपोज रोमन अगर अपीयर नहीं होते हैं, क्योंकि अभी के हिसाब से तो वो एडवर्टाइज नहीं है, तो ऐसे में इस कंडीशन में आपको कोडी रोड्स प्रोबेबली मेन इवेंट करते हुए दिखेंगे। सो हाँ मुझे मालूम है कि रिया रिप्ली भी ऑप्शन है, लेकिन आपको मालूम होगा कि ट्रेडिशनल एलिमिनेशन चेंबर मैच जो है एलिमिनेशन चेंबर के लिए मेन हाईलाइट रहता है हमेशा। तो ऐसे में कोडी रोड्स मेन अट्रैक्शन है एंड प्रोबेबली वो एलिमिनेशन चेंबर जीत के रोमन को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि रॉयल रंबल जीतने के उनके कोई भी चांसेस नहीं है। इस बार जो रॉयल रंबल जीतेगा वो चैलेंज करेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस को, अगर वो उस टाइम तक चैंपियन होंगे। नहीं तो उस टाइम पे जो भी चैंपियन होगा उससे वो चैलेंज करेगा। तो कोडी रोड्स को अगर रोमन को फेस करना है तो उन्हें अपॉर्चुनिटी गेन करनी पड़ेगी एलिमिनेशन चेंबर में। एंड शायद इसीलिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस पोस्टर में कि वो फाइट करेंगे एक अपॉर्चुनिटी के लिए। डू और डाई वाली सिचुएशन होगी कि या तो कोडी एलिमिनेशन चेंबर जीतेगा या नहीं तो फिर रोमन्स के उसकी स्टोरी खत्म होगी ही नहीं। तो ऐसे में जो है कोडी रोड्स के लिए डू और डाई वाली कंडीशन होगी है। एंड एलिमिनेशन चेंबर मेन इवेंट होगा शो का, तो काफ़ी हाइप बन जाएगी इस चीज़ के लिए। एंड उसके बाद कोडी रोड्स उस मैच को जीतेंगे, तो सोचो वहाँ पे क्या माहौल होगा जब लोगों को पता चलेगा कि भाई कोडी रोड्स एक बार फिर से जा रहा है रोमन की स्टोरी फिनिश करने। मतलब एक बार फिर से का मतलब ये नहीं कि पहले कर चुका है, एक बार फिर से ट्राई करने जा रहा है। रेसलमेनिया 39 में कर चुके हैं, तो रेसलमेनिया 40 के लिए हाइप ऑलरेडी बनी हुई है। तो ऐसे में ये प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है साशा बैंक्स के पॉसिबल WWE रिटर्न को लेके। रिसेंटली मैंने एक अपडेट कवर करी थी जहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि पॉसिबली आने वाले टाइम में आपको साशा बैंक्स भी कभी WWE के अंदर देखने को मिल सकती है। कंफर्म तो बिल्कुल नहीं है, कोई अपडेट वगैरह नहीं है, लेकिन चांसेस हैं। रिसेंटली PW इंसाइडर के माइक जॉनसन, जो कि हमेशा न्यूज़ वगैरह ब्रेक करते हैं,
वो Q&A कर रहे थे एंड वहाँ पे उनसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या साशा बैंक्स अपना रेसलिंग रिटर्न WWE के अंदर कर सकती हैं। वो कहते हैं कि अ WWE रिटर्न इज़ ऑलवेज पॉसिबल, बट उनके अकॉर्डिंग अभी वो AEW एंड JPW में ही कंटिन्यू करेंगी। AEW में प्रोबेबली वो जा सकती हैं, ज़्यादा चांसेस उसके हैं, बट यहाँ पे ये पॉइंट आउट करते हैं कि अ WWE रिटर्न इज़ ऑलवेज पॉसिबल, यानी कि डोर्स, इसका मतलब ये नहीं कि बंद हो गए। अब CM पंक की कंट्रोवर्सी हुई थी WWE में, तो भाई डोर्स ही बंद कर दिए थे। CM पंक को मिटाने की कोशिश करी थी, बिल्कुल जितने यूट्यूब पे उनके वीडियोस पर हैं मैक्सिमम के कमेंट्स इन्होंने बंद कर दिए पहले वाले के। तो CM पंक के साथ तो ये हुआ था जब उन्होंने ऐसी भयंकर कंट्रोवर्सी करी थी। तो साशा बैंक्स ने भी कुछ इसी लेवल की कंट्रोवर्सी करी, उतनी नहीं बट करी थी कंट्रोवर्सी, लेकिन साशा बैंक्स के लिए WWE जो है ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिखा रही है एंड डोर्स अभी भी ओपन है। दैट मीन्स कि अ WWE रिटर्न इज ऑलवेज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू माइक जॉनसन ऑफ PW इनसाइडर। अगली अपडेट कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है LA नाइट एंड रोमन रेंस को लेके। करेंटली इनकी जो फ्यूड है वो जाके एंड होगी क्राउन जूल के अंदर। एंड स्मैकडाउन जो था, ये अभी रिसेंट का जो स्मैकडाउन गया कल वाला, इसके बाद जो टेप हुआ, ये जो 2 एपिसोड्स थे जो अभी एक आने वाला है, ये पीक मोमेंट्स थे रोमन रेंस एंड LA नाइट की स्टोरी की। यानी कि रोमन एंड LA नाइट की जो स्टोरी लाइन चली, मान लो 3-4 हफ्ते है जब से भी चल रही है, तो ये पीक अभी आई है। हमने देखा जब LA नाइट ने इंटरफेयर करा रोमन को बीच थीम सॉन्ग में, फिर उसके बाद वो जब हेड ऑफ द टेबल बन के बैठ गए एंड अभी आने वाले स्मैकडाउन में भी बहुत कुछ भयंकर होने वाला है। तो ऐसे में जो है ये पीक मोमेंट्स हैं। अब बताया जा रहा है कि WWE जो है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी एक्सपेक्ट कर रही है इस स्टोरी से, यानी कि इसके आउटकम से बेसिकली, क्योंकि ये स्टोरी अब फिनिश होने पे ही है, क्राउन जूल में जाके फिनिश हो ही जाएगी प्रोबेबली। बूजर रेसलिंग की अपडेट, इनका कहना है द क्वालिटी दैट रोमन एंड LA नाइट डिलीवर्ड वाज ओनली एट 50%. There is a lot of promise to what the outcome of this story will be. Looking at how LA Knight went from in a span of 12 months, क्रेजी एंड शुड ओनली गो अप फ्रॉम हियर फॉर LA नाइट। तो बताया जा रहा है कि ये जो रोमन एंड LA नाइट ने सेगमेंट्स दिए हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आए, ये सिर्फ 50% है जो कि WWE एक्सपेक्ट कर रही है। तो ऐसे में जो आउटकम होगा इस स्टोरी का वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग होने वाला है WWE के लिए। एंड LA नाइट जो है वो फ्यूचर में और कमाल करने वाले हैं, यहाँ से वो ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, ये कुछ बताया जा रहा है। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं गाइस, जो कि अपनी सेमी जेन एंड गुंथर को लेके। तो करेंटली सेमी जेन ने जो अपना सारा मोमेंटम लॉस कर दिया, ब्लड लाइन सटने के बाद उनका बिल्कुल मोमेंटम खत्म हो गया। जब वो टाइटल जीत गए, उनकी स्टोरी फिनिश हो गई, तो सब खत्म हो गया। उसके बाद केविन ओवंस आ गए स्मैकडाउन में, तो सेमी जेन के साथ जो चीज़ें हैं वो कुछ खास चल नहीं रही हैं। लेकिन एक अपडेट मैंने आपको बताई थी कि प्रोबेबली WWE आगे जाके गुंथर के साथ उनकी फ्यूड करा सकती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब ये चीज़ सही में आपको हो सकता है कि देखने को मिला, एंड हो सकता है कि सेमी जेन गुंथर से टाइटल भी ले ले। गुंथर ने रिकॉर्ड्स वगैरह ब्रेक कर दिए, तो अब वो किसी भी मोमेंट जो है टाइटल हार सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि अब कुछ ऐसा बचा नहीं है कि ये तो करना ही है। तो अब कुछ गारंटी नहीं है कि अब यहाँ पे हारेंगे या वहाँ पे हारेंगे, वो कभी भी हार सकते हैं। फिर WWE जो है डिस्कस कर रही है सेमी जेन को भी एज अ पोटेंशियल चैलेंजर फॉर गुंथर, जो कि शायद उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हरा दें। अब ऐसे में कई सारे नेम्स डिस्कस किए गए होंगे, चैड गेबल तो पक्का होंगे उस लिस्ट के अंदर, यहाँ पे सेमी जेन का भी नेम है। ऐसे में सेमी जेन भी डिस्कस्ड हैं कि वो गुंथर की रेन खत्म करें। क्या आपको लगता है कि सेमी जेन परफेक्ट पर्सन है या फिर आपके पास और ऑप्शंस हैं? तो आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो के लिए ये अपडेट्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।